हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का मोशन, उसके सारे फॉर्मूलेज देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोशन में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जो भी फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, उन सारे फॉर्मूलेज को इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस का। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला सबसे बेसिक फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज़ होता है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए या टाइम कैलकुलेट करने के लिए, हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, जो डेफिनेशन होती है बेसिकली उसी से ही ये फॉर्मूले बनते हैं। जैसा कि डिस्टेंस आपको पता ही है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसी तरह से अगर हम स्पीड का फॉर्मूला कैलकुलेट करें इसी फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर बात आती है कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं। ये तो मैंने इसको पूरा डिस्टेंस लिख दिया जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है। तो डिस्टेंस को यहाँ पर डिनोट किया गया है एस से, दैट इज स्मॉल एस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड को डिनोट करते हैं स्मॉल वी से, इनटू टी, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज यूज फॉर टाइम। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और आप जनरली जो है डिस्टेंस को स्मॉल डी भी ले सकते हैं और स्पीड को स्मॉल एस भी ले सकते हैं, एंड टाइम जो है वो टी में ही रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले ही हम डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला आपका बनेगा इस तरह से, यही वाली आपको सिंबल्स लेने होंगे। अब यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलूंगी। ये वाली वैल्यूज डिस्टेंस जो है मैंने एस से ही लूँगी और स्पीड वी से एंड टाइम टी से ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड को हमने डिनोट किया है स्मॉल वी से एंड डिस्टेंस को एस से अपॉन में टाइम। तो हमें अब यहाँ पर दो फॉर्मूले मिल चुके हैं, दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें यहाँ मिला है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस के लिए। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें मिला है वी इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस, एंड सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर स्पीड। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जैसे कि डेफिनेशन आपको पता होगी, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, उसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को भी जो सिंबल हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए करते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने जहाँ डिस्टेंस को लिया था वो एस लिया था, अब यहाँ पर मैं एस ही लूँगी, लेकिन ऊपर एरो आ जाएगा। अब एरो का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी आपको बताया ही है, वी से ही डिनोट करी जाएगी और टाइम टी से ही। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर इसी से ही बनेगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो सिंपल से ही फॉर्मूले, अगर आपको एक फॉर्मूला भी आता है तो आप सेकेंड फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी वी ही रहेगी और डिस्प्लेसमेंट एस से ही डिनोट किया, बट एरो का ध्यान रखना, और टाइम टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे को फॉर्मूला मिल चुका है वो वेलोसिटी का मिल गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वो डिस्टेंस का है, स्पीड का है, वेलोसिटी का है और डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 4। तो आप इन सिंपल से फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को आपको बताया है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो सेम एज जो एवरेज स्पीड होती है, बस एक डिफरेंस होता है, जैसा कि नाम है एवरेज। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन।
ठीक है, तो सिंबल सेम ही रहेंगे। एवरेज स्पीड के लिए भी हम v ही यूज़ करेंगे जैसा हमने स्पीड के लिए यूज़ किया था, और टोटल डिस्टेंस मींस डिस्टेंस ही हो गया स्मॉल sa एंड टाइम इज t। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अब हमें मिल चुका है यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जैसा कि वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, उसी तरह से यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं एवरेज वेलोसिटी के। फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो अगर आपको इनकी डेफिनेशन नहीं आती, वो डेफिनेशन भी इन्हीं से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेम ही बनेगा v और टोटल डिस्प्लेसमेंट इस तरह से एरो एंड टाइम। ठीक है, और यहाँ पर ये हमें मिल चुका है फॉर्मूला नंबर 6। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो होता है, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, और इसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो वो इस तरह से होती है, एवरेज के लिए VAV, और यहाँ पर भी आप इस तरह से लगा सकते हैं VAV। इस थोड़ा सा डिफरेंस है वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में, यहाँ पर VAV इसको डिनोट करने के लिए हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी जो हम डिनोट करते हैं वो होती है U, स्मॉल u, एंड फाइनल वेलोसिटी होती है स्मॉल v, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल चुका है, फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के हमें दो फॉर्मूले पता लग चुके हैं, एक तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, एंड सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने अभी तक जो देखे हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के फॉर्मूलेस देखे हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर अब जो देखने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जैसा कि आपको पता ही है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ एक बार, तो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, तो एक्सेलरेशन को जो डिनोट किया जाता है वो होता है a से। ठीक है, स्मॉल a से। अब जैसा कि डेफिनेशन से ही बनता है फॉर्मूला, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो ये बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये 8th फॉर्मूला जो हमें मिला है, या इसको अगर आप दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये दोनों फॉर्मूले ही आपके चल जाएंगे, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने या सॉल्व तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन का। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो यहाँ पर 3 फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके थ्रू भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड, टाइम। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले पढ़ेंगे हम तीनों। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से जो 3 इक्वेशंस होती हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर जो इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसका प्रूफ भी आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब ये क्या होती है, इक्वेशन होती है फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर v एंड u है, तो ये हो गई वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल या एक्सेलरेशन या टाइम, तो आप इन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जो इक्वेशन आती है वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये मोस्टली केसेस में तब यूज़ होती है जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, या फिर हमारे को इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी दे रखी होती है, एक्सेलरेशन दे रखी होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ये जो इक्वेशन होती है इसको नाम दिया जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है लास्ट थर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन होती है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जब डिस्टेंस निकालना होता है तब यूज़ की जाती है। वैसे तो आप इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन तीनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, लेकिन मोस्टली केसेस में जो है डिस्टेंस निकालने के लिए आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब इसका जो नाम होता है वो होता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, जितने भी मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। अब यहाँ पर एक जो फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला इस वीडियो का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर आपका हो जाएगा 9th। और ये जो 3 इक्वेशंस है उसको हमने काउंट नहीं किया। ये 9 फॉर्मूलेज जो है इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूलेज आ गए तो आप कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो v रहेगा वो होगी स्पीड ही आपकी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, v इज़ वेलोसिटी। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपको गिवन होएगी, वो फिक्स होती है 22/7 या 3.14, और r इज़ द रेडियस। ठीक है, और t इज़ द टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज़ किया जाएगा। जब तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली फॉर्मूला जो होता है वो वेलोसिटी का ही होता है, मतलब स्पीड का ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफियरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो सर्कमफियरेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है कि 2πr होता है। तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करी गई है, v इज इक्वल टू, मतलब स्पीड को v से डिनोट करते हैं, सर्कमफियरेंस की वैल्यू 2πr एंड डिवाइडेड बाई t। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।